क्या आपने कभी सोचा है कि रात के आसमान में जो अनगिनत तारे टिमटिमाते हैं, उनके बीच हम आखिर हैं कहाँ? आज हम ब्रह्मांड के इसी विशाल नक्शे पर अपने घर यानी पृथ्वी का पता लगाने वाले हैं। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। हम सबने कभी ना कभी रात में आसमान को तो देखा ही है ना? पहले बस कुछ चमकते हुए बिंदु दिखते हैं और फिर जैसे जैसे आंखें अंधेरे की आदी होती है, अरे बाप रे, अनगिनत तारे। ऐसा लगता है जैसे किसी ने पूरे आसमान में हीरे बिखेर दिए हों। ये नज़ारा वाकई हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए अपने इस खोज की शुरुआत ठीक वहीं से करते हैं जो हमारे सबसे करीब है, रात का आकाश। ये ब्रह्मांड में झांकने के लिए हमारी खिड़की जैसा है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक शब्द को समझ लेते हैं, खगोलीय पिंड। ये कोई मुश्किल चीज नहीं है, सीधी सी बात है। आसमान में जो कुछ भी चमकता हुआ दिखता है, चाहे वो सूरज हो, चांद हो या फिर वो टिमटिमाते हुए तारे, इन सब को हम खगोलीय पिंड कहते हैं। अब ये जो खगोलीय पिंड है ना, ये सब एक जैसे नहीं होते। इनमें एक बहुत बड़ा फर्क है। कुछ इतने बड़े और गर्म होते हैं कि उनमें से अपनी ही रोशनी और गर्मी निकलती है। ये कहलाते हैं तारे। और कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास अपनी रोशनी नहीं होती, वो बस तारों की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं। इन्हें हम कहते हैं ग्रह। और पता है मजे की बात क्या है? हमारा सूरज वो भी असल में एक तारा ही है। फर्क बस इतना है कि वो बाकी तारों से हमारे बहुत बहुत ज्यादा करीब है। इसी वजह से वो हमें इतना बड़ा और गर्म महसूस होता है। लेकिन एक सवाल तो मन में आता ही है, अगर रात में आसमान तारों से भरा होता है तो फिर दिन निकलते ही ये सब के सब कहाँ चले जाते हैं? इसका जवाब ना एक बहुत ही आसान से एक्सपेरिमेंट में छिपा है। सोचिए, आप एक अंधेरे कमरे में हैं, एक कागज में सुई से छोटे छोटे छेद करके उस पर टॉर्च की रोशनी डालते हैं। ये छेद बिल्कुल तारों की तरह चमकेंगे, लेकिन जैसे ही आप कमरे की मेन लाइट जलाते हैं, वो छोटे छोटे चमकते बिंदु दिखना बंद हो जाते हैं। तो अब आप समझ गए ना, तारे दिन में कहीं गायब नहीं होते, वो वहीं के वहीं रहते हैं। बस हमारे अपने तारे यानी सूरज की तेज रोशनी उन दूर के तारों की हल्की रोशनी को ढक लेती है, ठीक वैसे ही जैसे कमरे की लाइट ने टॉर्च की रोशनी को छिपा दिया था। चलिए अब रात के आसमान से थोड़ा और जूम इन करते हैं और मिलते हैं अपने ब्रह्मांडीय परिवार से, जिसे हम सौर मंडल कहते हैं। तो ये है हमारा सौर मंडल। इसके केंद्र में है इसका मुखिया सूर्य, और इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं 8 ग्रह, उनके चांद यानी उपग्रह और बहुत सारे छोटे छोटे पिंड। ये सब मिलकर हमारा सौर परिवार बनाते हैं। और हमारा ये परिवार बहुत ही विशाल है। अंदाजा लगाइए, हमारा सबसे करीबी तारा सूर्य हमसे लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। जरा सोच कर देखिए, ये कितनी बड़ी दूरी है। हमारे सौरमंडल में सूरज से दूरी के हिसाब से 8 ग्रह हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अब इन 8 ग्रहों का क्रम याद रखना थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना? पर इसके लिए एक बहुत ही मजेदार तरीका है। बस ये एक वाक्य याद रखिए, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। इस वाक्य में हर शब्द का पहला अक्षर एक ग्रह के नाम को दिखाता है, बिल्कुल लाइन से। और कमाल की बात यह है कि हर ग्रह पर समय की रफ्तार बिल्कुल अलग है। सोचिए, जहां हमारी पृथ्वी अपना एक चक्कर यानी एक दिन 24 घंटे में पूरा करती है, वहीं बृहस्पति अपना एक दिन 10 घंटे से भी कम में पूरा कर लेता है। और जब साल की बात आती है तो ये फर्क और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। हमारा एक साल 365 दिन का होता है, लेकिन वरुण को सूरज का सिर्फ एक चक्कर लगाने में 164 पृथ्वी वर्ष लग जाते हैं। अच्छा, इन सभी ग्रहों के बीच चलिए अब वापस अपने घर लौटते हैं, हमारे अनोखे ग्रह पृथ्वी पर। आखिर ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है? देखिए, जीवन पनपने के लिए ना कुछ एकदम सही चीजें चाहिए होती हैं, और वो शायद सिर्फ पृथ्वी पर ही हैं। ये ना तो सूरज के बहुत पास है कि जल जाए, और ना ही इतनी दूर कि जम जाए। यहाँ पानी है, और सबसे जरूरी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन वाला वायुमंडल है। यही वो वजह है जो पृथ्वी को पूरे सौरमंडल का सबसे अनोखा ग्रह बनाती हैं। और हाँ, हम यहाँ अकेले नहीं हैं। हमारा एक साथी भी है जो हमेशा हमारे साथ रहता है, चांद। ये पृथ्वी का इकलौता प्राकृतिक उपग्रह है जो लगातार इसके चक्कर लगाता रहता है। चांद हमसे लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है। सुनने में ये भी बहुत दूर लगता है ना? लेकिन जरा इसकी तुलना सूरज की दूरी से कीजिए। 15 करोड़ किलोमीटर के सामने ये तो कुछ भी नहीं है। ब्रह्मांड के हिसाब से देखें तो ये हमारा सबसे करीबी पड़ोसी है, और इसीलिए ये हमें इतना बड़ा और साफ दिखाई देता है।
लेकिन रुकिए, हमारे सौर मंडल में सिर्फ ग्रह और उनके चांद ही नहीं है। चलिए अब कुछ और छोटे लेकिन बहुत ही दिलचस्प सदस्यों पर भी नजर डालते हैं। अच्छा, तो तारों और ग्रहों के अलावा बहुत सारे छोटे छोटे पिंड भी हैं जो सूरज का चक्कर लगाते हैं। इन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। इनमें से ज्यादातर मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच एक बेल्ट में पाए जाते हैं। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि ये शायद किसी पुराने ग्रह के टुकड़े हैं जो बहुत साल पहले एक बड़े विस्फोट में बिखर गया था। तो अब तक हम अपने सौर मंडल को तो ठीक ठाक समझ चुके हैं, लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। चलिए अब सबसे बड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि इस पूरी तस्वीर में हम सब असल में हैं कहां। हमारा पूरा का पूरा सौर मंडल सूरज और 8 ग्रहों के साथ सिर्फ एक बहुत बड़ी संरचना का छोटा सा हिस्सा है। इस संरचना को हम कहते हैं आकाशगंगा या मिल्की वे। ये अरबों तारों, धूल और गैस का एक विशाल शहर है और हमारा सौर मंडल इसमें एक छोटे से मोहल्ले जैसा है। और रुकिए, बात यहां भी खत्म नहीं होती। हमारी आकाशगंगा जैसी लाखों करोड़ों आकाशगंगाएं मिलकर इस ब्रह्मांड को बनाती हैं। इसकी विशालता की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारा ग्रह, हमारा सौर मंडल, सब कुछ इस अनंत ब्रह्मांड का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। तो अगली बार जब आप रात में आसमान की तरफ देखें तो याद रखिएगा कि आप सिर्फ तारे नहीं बल्कि अरबों आकाशगंगाओं की एक झलक देख रहे हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर हमें अभी और कितना कुछ खोजना बाकी है। अगर ब्रह्मांड की इस यात्रा ने आपकी भी उत्सुकता जगाई हो और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।